अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कशीर हिंदन सरहदन पे ये पत्म कई काल पे कशीदगी जारी तो पत्मो कैंचो दो पे कलाल सुंदरबनी कृष्णा घाटी तो शाहपुर सेक्टरन मज पाक भारत फौजन दरमियान गोलबारी सपज तज आज शुमाली कशीर हिंदिस हाजी पीर उड़ी सेक्टरस मज पाक भारत फौजन दरमियान गोलबारी सपजमज। यथ दौरान लकटन हथियारन सान बड़न हथियारन इस्तेमाल अमल मज अन्न आव। यदवैन ताज़ गोलबारी सत कुछ जानी या माली नुकसान खबर मौसूल सपजम ताहम सरहदन नज़दीक रोजन वालों लूकों तरफ वन आमद यदवै इंतजामिया तरफ लूकन हज हिफाजत यकीनी बनाने बापत बंकर तमीर करने यकीन दिन आव ताहम चुना अजताम यम बंकर तमीर करना आमत यम किन गोलबारी दौरान लूकन मज खौफ दहशत पैद सपदान। सुगन शुपियनस मज रात शामन तम सात फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजमत ये फोर्सेज एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे रात शामन सुगन शुपियन इलाको घेर करना आमुत। यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपद। गोलियन हुंद तबादुल ये आज सुबह अंद वो तज झड़प दौरान 3 मिलिटेंट फौत सपदमित ये जन रिहायशी मकान तक खाकिस्तर सपद। यपर ये फौज तरफ फौत सपदमितन मिलिटेंटन निश हथियार बरामद करने दाव करना आव। तज फौत सपदमितन मिलिटेंटन हज शनाखत सज्जाद मल्ला मलडोरा शुपियान जुनेद रशीद तमलहाल पुलवोम तो महराजुद्दीन अरगाम पुलवोम सिंदरंग करना आमद। The Shopian counter was started, that operation was started last evening on a specific input at Willis Sugan. That operations come to an end now with the elimination of 3 terrorists. The terrorists are local, they belong to Hizbul Mujahideen and Al-Bada. So that operation is over now. नुनर गांधरबलस मज ये रात शामन मिलिटेंटों तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदिस नायब जिला सदरस पे हमले करने दौरान पुलिस एहलकार ताक मिलिटेंट फौत सपद तज आज पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगरस मज तकरीबी सांझ करना आमुत। यथ मज पुलिस तो सिविल इंतजामी के अफसरों शिरकत कर। अत मौके पे ये फौत सपदमिस पुलिस एहलकारस खराज पेश करना आव। तज लाश आखिरी रसूमातों बापत लवाकिन हवाले करना आमद। ये जन अत मौके पे पुलिस सरबराह दिलबाग सिंगन वोन फौत सपदमुत मिलिटेंट सबक हिजब कमांडर रियाज नाइक सुंद करीबी साथी। कल शाम को हमारे एक प्रोटेक्टेड पर्सन हैं गुलाम हसन राठौर नूनर के रहने वाले हैं और उनके साथ 2 लोग हमारे PSO ड्यूटी अल्ताफ़ हुसैन साहब और कांस्टेबल जहांगीर 2 तैनात थे। ये घर से निकल रहे थे दूसरी लोकेशन के लिए जब इनके ऊपर फायर किया गया और उस फायर का जवाब हमारे बहादुर जवान साथी अल्ताफ़ हुसैन ने दिया जिसमें ये खुद जख्मी हो गए। मगर उस फायर के दौरान इन्होंने मिलिटेंट को मार दिया और वो मिलिटेंट जो है वो शबीर पहचान हुई उसकी अवंतीपुरा का रहने वाला है और रियाज नायकू का खास किसी वक्त राइट हैंड OGW होता था जो सही मानों में जो TRF जिसको वो नाम देते हैं वो TRF टेररिस्ट माउथ पीस है पाकिस्तान का जिसने पहले पत्रकारों को 39 पत्रकारों को धमकी दी जहां पर जो लोग अपना ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं उसको धमकाने का काम। उसके साथ जो लोग जहां पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में काम करते हैं लोगों की फलाह और बहबूदी के लिए काम करते हैं अमन के लिए काम करते हैं उनको टारगेट करना ये पाकिस्तान के इशारे पर असल में पाकिस्तान ही इन किलिंग्स के अंदर कोलैबोरेटर है सबसे बड़ा। वो TRF के जरिए अपने माउथपीस के जरिए जिस तरह की किलिंग्स करवा रहे हैं ये हमारे कश्मीरी लोगों का नुकसान करवा रहे हैं। कश्मीर भाइयों को जो जहाँ पर जिनकी जान का और माल का नुकसान होता है ये सब पाकिस्तान की कोलैबोरेशन से उसी के टेररिस्ट। यपर ईदगाह श्रीनगर किस रोजन वलिस पुलिस एहलकार अल्ताफ अहमदिन लाश आज आबाई इलाकस वातन आई तज दई सतह फैलम ये जन अल्ताफ अहमद सदिस नमाज जनाज मज ईदगाह तहत अंद पक इलाकन हिंदो लूको शिरकत कर ये पत तम सुपुर्द लाहद करना आए।
Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu arsalahu bil haqqi bashiran wa उधमपुर मज आज महकमे PWDS मज काम करने वाले डेलीवेज तो कैजुअल मुलाजिमों तरफ एहतजाज जारी थवन ऐलान करना आमुत तो एहतजाज में शामिल मुलाजिम ये इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान तब एहतजाजी मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि तम मुस्तकिली हज मंग करान ताहम इंतजामिया तरफ तिहज मुस्तकिली हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन तम एहतजाज जारी थवनस पे मजबूर सपद कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन तरफ ये सदर चारन बापत इलेक्शन अमल मज अन्न आई तब बशीर अहमद सदर चारन आमत ये जन तमो अत मौके पे वोन यस जिम्मेदारी तिमन दिन आई सह अंजाम दिन बापत करन तिम सान कम युत जन फेडरेशन मजीद फाल बनाने यी आज जो हमारे इलेक्शन चेयरमैन साहब ने ये ऐलान कर दिया कि मुझे कामयाब करार दिया गया, मैं ये बात रसूख से कहना चाहूँगा, ये मेरी कामयाबी नहीं है बल्कि मेरी कामयाबी जो है ये मेरी टीम की है। पिछले 3 साल से मैं फेडरेशन चला रहा था, बहुत आगे मुझे लिया गया। इन मेम्बरान जो मेरे मेम्बरान थे, मेरे साथी थे, उन्होंने मुझे बहुत हौसला अफजाई की। उन्होंने मुझे हर मोड़ पर ट्रेडरों की भलाई के लिए काम करने के लिए कहा। उनका पुश मेरा था, मैं आगे बढ़ गया। उन्होंने बहुत हिम्मत की, मैं उनकी हिम्मत की दाद दे रहा हूँ। इसलिए मैं प्रेस की वसासत से मैं अपनी टीम को मुबारकबाद के मेतमर पटन के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे इलाकस मज लूकन कयाव रंगो मुश्किल वेतरन पेवान तमे हवाले कयाई फिर हुकामन जान फराम करना आई ताहम आज ताम लूकन हिंद मुश्किल दूर करने बापत कह कदम तुलना आमुत तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत इलाकस मज लूकन बुनियादी सहूलियत आयतन थावन बापत गसन संजीद कदम तुलने yin युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। जब लाइट ही नहीं पड़ेंगे कैसे शाम को, ये ना फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचते हैं। हमारा फ्यूचर खराब कर रहे हैं ये लोग। बिजली डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, क्योंकि वो कहते थे कि हम उन तक भी पावर पहुंचाएंगे जो फार फ्लंग एरियाज में, बिल्कुल आप हाईवे के साथ में हो। क्या ये सब झूठ है। अगर कहा तो किया क्यों नहीं है? हम भी तो यहाँ पर रहते हैं, हमारे पास तो पावर ही नहीं है। ये सब एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। एग्रीमेंट है आपके पास? जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट भी सब कुछ है हमारे पास। पावर जो बिल आती है एक महीने के बाद वो सब आती है हमारे घर, हम फीस भी भरते हैं पर पावर नहीं है। मतलब वहाँ पे ट्रांसफार्मर या लाइन्स जो है वो लगी है? ट्रांसफार्म लाइन्स वो भी नहीं है, कुछ नहीं है। मेचमर मिरगुंड पे रोजान वोल गई आज ये 20 वरी बसान ये कॉलोनी मज। रोडच प्रॉब्लम, आबच प्रॉब्लम तो बेस बोड़ बार मसल पावर। पावर वुक तान वुचमुत बुथ बच्चे पारान मे क्या बच्चे पारान TDCS वन शमास तल करान स्कूल कम तीस जबरदस्त प्रॉब्लम। दोम चीज मसल थक्र पावर डिपार्टमेंटन गसान सन काकद तम बुखार बरान तत गाव खेवान क्या गसान सुना श्रीनगरस बसान 14 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट बारामूला गोडन्युक गाँव। नायतपुर कोलगाम के लूको तरफ आज महकमे PHES खिलाफ एहतजाजी धरन दिन आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूको तरफ वन आव यदवे इलाकस मं पतम कया काल पे शराब व्यथई ताहम मुतलिक महकम तरफ लूकन हिंद मुश्किल दूर करने बाबत कह कदम तुलना आमुत। यपर महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत पतमो 2 दौर पे इलाकस मं लूकन चनाब व्यथई तो महकम तरफ सप्लाई बहाल करने बाबत कोशिश जारी।
ڈی صٲبن درخاست تم دبو اہس نا آبی نیاک پہ کۄلگامہِ روزان گٔے 4 ؤری آب آسنسٕے گٔے 4 ؤری آب آسنسٕے اَسہِ نہ بالکل آبٕے کِہیٖنۍ أسۍ وۄنۍ یور یِوان یِم چھِ دَپان کالہٕ صُبحن کالہٕ مگر مسلہٕ سون چھُنہٕ حل گژھان کِہیٖنۍ وٕنکٮ۪ن حظ آیہِ وٕنکٮ۪ن کٔرٕکھ لڑٲے حظ ییٚتہِ وٕنکٮ۪ن کِنہٕ حظ أکِس شُرِس سۭتۍ ہیٚکہِ یِمو لڑٲے کٔرِتھ وٕنکٮ۪ن مسلہٕ نہ چھُ سون گژھان باقٕے نہ اَسہِ وٲیِن حظ آب پتہٕ وَنن یِم جی آر یِمو چھُنہٕ اَسہِ سون جی آر اَسہِ چھا جی آر تہِ کِہیٖنۍ جو یہ محلہ ہے یہ نائک محلہ ہے کلگام کا اس کو واٹر سپلائی یہاں سے کلگام حصار سے جو ڈویژن کے سامنے ہے اسی سے جاتا ہے لیکن پچھلے 2 دن سے یہ بلاک ہو گئی اور ملازم وہاں پہ کام کر رہے ہیں اچھی طرح سے ہم 2 دن کنٹینیو کام کر رہے تھے انشاءاللہ آج دن لگے گا شام کو ریسٹور ہو جائے گا وانگام کوکرناگس مز آواز بیک ٹو ولیج پروگرام کس 3 مرحلس تحت تقریبی سانز کرنے یت مز انتظامی کے افسروں عوامی نمائندوں تو عام لوکو شرکت کر ات موقع پہ یہ لوکو طرف کئی مسئلہ وتلانا آئی تب افسروں طرف لوکن یقین دنامت وتلانا آمت مسئلہ انزراؤن باپت سنجیدہ قدم تلنا یہ گیٹ ٹو گیٹ 1-to-1 جو آفیسر صاحبان ہیں جن کو یہ سرکار کی ہدایت پر آرگنائز کیا گیا ہے 3را فیز تو اس میں اس کا بنیادی جو ہے مقصد یہی ہے کہ جو لوگ ہیں یہ خود اپنے مسائل جو ہے آفیسرز کے سامنے رکھیں اور تاکہ ان کو کیا کیا مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا جائے گاؤں میں جا کر ان سے سنیں ان کے مسائل کیا ہیں معاملات کیا ہیں تاکہ ان کو آن سپاٹ ایڈریس کیا جائے اور میں مانتا ہوں کہ یہ جو ہے پروسیس جو ہے یہ سکسیسفل پروسیس ہے یپر امہ حوالہ بدینہ بڈگامس مز تہ پروگرام سانز کرنا آمت یت مز انتظامی کے افسروں عوامی نمائندوں تو عام لوکوں شرکت کر ات موقع پہ یہ لوکوں طرف مسئلہ وتلانا آئی تب افسروں طرف لوکن یقین دن آمت وتلانا آمت مسئلہ حل کرنے باپت سنجیدہ قدم تلنا گریوینس ایسی تھی جو ہم نے بیک ٹو ولیج فرسٹ اور بیک ٹو ولیج سیکنڈ میں ہم نے کی تھی لیکن کوئی بھی پروسیس ان پہ نہیں ہوا تھا پہلے یہ کہ ہمارا جو آپ کے سامنے جو سکول ہے جس میں ہم یہ بیک ٹو ولیج پروگرام کر رہے ہیں یہ کو آپ کے سامنے یہ ڈیمیج ہوا ہے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے جو وزٹنگ آفیسر تھا اس کو بولا تھا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا ہے اس ٹائم بھی اور بہت سے ایسے گریوینس ہے جو اولڈ ایج پینشن ہے سوشل ویلفیئر کی ہے فشریز ہے زوالوجی مائننگ PH بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹ ہے جن کی مطلب کام نہیں ہو رہا ہے گراؤنڈ لیول پہ یہاں سے ایسے وعدے کر رہے ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا ہے آج تو لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے کیونکہ آج کا جو محفل ہے اس میں ایک گرما گرمی ہے اس میں آج تک انہوں نے صرف اپنے واچر اور یہ کلاس 4 والے بھیجا ہے لیکن آج ان آفیسر نے ایسا کام کیا ہے کہ انہوں نے JE وغیرہ کو بلایا ہے اب دیکھیں گے آگے کیا ہو جائے گا ہپر کھئی پور ٹنگ مرگہ مز آز امہ حوالہ تقریبی سانز کرنا آمت یت مز انتظامی کے افسروں پنچوں سرپنچوں تو مقامی لوکوں شرکت کر ات موقع پہ یہ لوکوں طرف مسئلہ وتلانا آئی تب افسروں طرف مسئلہ بوجھت لوکن ون آمت مسئلہ انزرا جو ہمیں ابھی 10 لاکھ ملے ہیں اس میں ہم نے 20,000 سپورٹس کٹس کے لیے تھے اور باقی جو اماؤنٹ اس میں تھا اپ گریڈیشن آف روڈ فرام کھارنی پورہ ٹو ہائی پورہ یہ بیک ٹو ولیج کی ڈیمانڈ تھی انسٹالیشن آف ٹرانسفارمرس اینڈ پولز یہ بھی بیک ٹو ولیج کی ڈیمانڈ تھی دونوں کی ایسٹیمیشن ہو گئے ہیں اس کے علاوہ رورل ڈیولپمنٹ کے جو ڈومین میں آتا تھا بیک ٹو ولیج کی بات کرے تو 11 کام ہمارے بیک ٹو ولیج میں آئے تھے 11 میں سے ہم نے 8 کمپلیٹ کیے ہیں 2 پہ کام چل رہا ہے اور 1 کی ایسٹیمیشن ہو گئی ہے تو اگر ہلکے کی بات کریں گے 14th ایف سی میں جو ہماری ایلوکیشن ہے وہ 38 لاکھ کے آس پاس تھی 38,53,000 اور نریگا میں جو ہماری ایلوکیشن تھی وہ 25,76,000 تھی اور سب کے ہم نے کام اٹھا دیے ہیں اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جتنے ہمارے ٹارگیٹ PDs تھے اس حلقے میں سب کے سب ہم نے اچیو کر لیے ہیں
यपर गुलूरा हंदवरिस मज आज अमि हवाले तकरीबी साज कर आमुत यथ मज इंतजामी के अफसरों अलाव मुकामी लूको शिरकत कर ये जन अत मौकस पे लूको तरफ कया मसले बतलावन आए। उसके बाद इसमें सबसे बड़ी बात है ये अभी जो बैक टू विलेज 3 का जिसका मैं विजिटिंग ऑफिसर हूँ यहाँ पंचायत गलोरा में, हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब ने पहले ही 10-10 लाख रुपए पंचायत को दिए, इसीलिए कि अगर कहीं पे काम की जरूरत है, कहीं पे परेशानी, उसको हल किया जाए। उसके अलावा विलेज 3 बैक टू विलेज 3 का ये मकसद है कि ग्रास रूट लेवल तक जाना जाए कि लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, जिसमें हमारे डिफरेंट मुलाजिम काम करते हैं, क्या वो काम होते हैं कि नहीं होते हैं, क्या हुआ है कुछ कि नहीं हुआ है। तो इसलिए इसको हमने 3 दिन सुपरवाइज किया और डिफरेंट सजेशंस आई, प्लान्स को अप्रूव किया। कुछ ऐसे काम थे जो थे अभी उठाए नहीं गए थे, हमने उनको हपर टाउन हाल त्रालस मज आज बैक टू विलेज प्रोग्राम किस 3 मरहलस तहत तकरीबी साज कर आमुत यथ मज इंतजामी के अफसरों अलाव मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये लूको तरफ मसल वतलावन आयी, तत अफसरों तरफ लूकन यकीन दिन आमुत तीन तरफ आमत वतलावन आमत मसल अंजरावनस हवाले संजीदा कदम तुलना। गवर्नमेंट की ही डायरेक्शन थी कि हर एरियाज़ में स्पोर्ट्स के लिहाज से स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए हमें 20,000 रुपये हर हल्के के लिए दिया है। उसमें हमने एक स्पोर्ट्स किट बना दिया हर गेम्स के लिए, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, बहुत सारे गेम्स में मिला के हमने वो किट्स वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और कर भी रहे हैं। शीरपुर संग्राम के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवै मुकामी सड़क हज खस्त हली हवाले कई फिर हुकामन जान फराहम करना आय, ताहम शहर पर हवाले कह कदम तुलना आमुत, यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत सड़क हज शहर पर हवाले गसन कदम तुलने इन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। सर आज तकरीबन 2-3 साल पहले हमें रोड ख़राब हुआ, स्लाइड हुआ बारिश की वजह से। फिर हम गवर्नमेंट के पास गए, मेंबर असेंबली उस वक़्त बशारत बुखारी था, उसके पास भी गए, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। फिर हमने एक बात की, मैंने बरादरी से अपना फैसला लिया, बरादरी से मशवरा किया, भाई आप एक बात करो, हर एक गांव का हर एक चूल्हे में 1-1 हज़ार रुपया दे दो, बाकी जिसको मर्जी है 10,000 कोई देगा, 20,000 कोई देगा। 11 लाख रुपया हमने खर्च किया और हमने रोड खुद बनाया। बैक विलेज सर, जो बैक टू विलेज चलता है इस वक्त, 2 साल पहले भी चला, आज भी चला, हमें कोई काम नहीं है बैक टू विलेज का, ये बिल्कुल कुछ इसका कोई फ़ायदा नहीं हमें। अगर ये साबित करके देगा, मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, आप ये साबित करके दे दें जनाब, इनसे पूछिए कि कौन सा काम आपके हल्का शरपोरा में किया है, कौन सा काम किया है। ये सिर्फ अपने पैसों के लिए खर्च करते हैं। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, हम अपील करते हैं कि हाँ, अगर हाई सेकेंडरी हमें दे दे तो फिर यहाँ पढ़ सकते हैं वो बच्चे, मगर रोड तो है नहीं, कहाँ जाए, ज़बरदस्त मुश्किलात हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं, सब घर में बैठे हैं। आज से 6 साल पहले हमारा रोड वैद्यना के पास डैमेज हो गया, धंस गया, लैंडस्लाइड हो गया। हमने वो तमाम मिनिस्टरों, तमाम डीसी, तमाम एसपी, हर एक डिपार्टमेंट से हमने रुजू किया, मगर किसी ने कोई हमारी सुनवाई नहीं की। हमने गाँव में वालों ने मिल के हेलशेरी करके 12 लाख रुपया उसमें लगाया, वो बंड बनाया, वो आज भी वहाँ मौजूद है। उस बंड से हम ये वैद्यना से या कहीं और जा सकते हैं, मगर रोड की ऐसी खस्ता हालत है, अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है, कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, हम उसको डिलीवरी होगी, हम उसको 4पाई पे वैद्यना तक ले जाते हैं, जहाँ हमारा मेन रोड है वहाँ तक हम उसको 4पाई पे ले जाते हैं। उसके बाद हमें कोई गाड़ी लिफ्ट ढूंढना पड़ता है, तब हम जाके अस्पताल पहुँच। पिछले बार जब फेज फर्स्ट बैक टू विलेज हो गया, उस टाइम RNB वालों का एक जेई था यहाँ, उन्होंने बोला कि हमने 9 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रखा है, शहरपुरा के लिए 9 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रखा है, इंशाल्लाह जल्दी वो हो जाएगा।
तब से अब तीसरा फेज भी आने वाला। उसके बाद उसने बोला नहीं मैंने अब 2 लाख रुपए इसमें रखा है पैचिंग के लिए। उसके बाद उसने बोला कि मैंने मैगडम रखा है, अब पैचिंग नहीं करूंगा मैगडम करूंगा। मगर आज की डेट में जब हम उससे रब्ता करते हैं वो बोलते हैं मेरा ट्रांसफर हो गया, सोपोर मेरी ट्रांसफर हो गया, अब मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसके आला अफसर जो हैं AEE उनसे जब हम रब्ता करते हैं वो माजरत कहते हैं, बोलता हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। सुरनकोट के लोको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदि इंतजामिया तरफ सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल सुरनकोटस मज मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित कईया वेंटिलेटर नस्ब करना आय, ताहम हस्पताल इंतजामिया तरफ यम वेंटिलेटर इस मज अन्न आमत यम किन और इन वाले मरीजन सठा मुश्किल वेतन पेवान। यपर हस्पताल इंतजामिया तरफ वन आमद मरीजन इन मुश्किल दूर करने बापत कदम तुलना आमत युद्ध जन मरीजन मजीद मुश्किल वेतन पेन। गवर्नमेंट को ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहिए और इनको वर्किंग में लाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है पेंडेमिक जो है कोविड-19 का जो सिस्टम चल रहा है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और लोग परेशान भी हैं। हमें अपने लोगों को यहाँ से जम्मू मेडिकल कॉलेज में श्रीनगर में जो है शिफ्ट करना पड़ता है। जब हमारे पास वेंटिलेटर यहाँ मौजूद हैं तो ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगा रहे हैं? वेंटिलेटर को चलाने के लिए ऑक्सीजन रेगुलर की ज़रूरत होती है और प्लांट अभी नहीं लगा, लेकिन हमारे पास जम्बू सिलेंडर हैं, बड़े सिलेंडर जो हमारे पास 4 आए हैं। उसके बाद 20 सिलेंडर गवर्नमेंट ने हमें और दिए छोटे वाले कि ये आप अपना ज़खीरा रिजर्व रखें और जो 2 आपने वेंटिलेटर स्टार्ट कर दिए इनको आप चला सकते हैं। विदाउट ऑक्सीजन प्लांट ये चल पा? देखिए थोड़ा सा इसको रेगुलर चलाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन रेगुलर सप्लाई चाहिए और फिर ये सिलेंडर जो है इनको हमें जम्मू से जाके बार बार भरा के भी लाना है। फिलहाल थोड़ी सी कमी तो ज़रूर है, लेकिन फिर भी हमारी जो पाइप लाइन यहाँ बिछानी है या ऑक्सीजन प्लांट बनाना है उसके लिए भी मैकेनिकल डिवीज़न जो है वो भेजा था डायरेक्टर मैडम ने और आके यहाँ से वो मेजरमेंट करके ले गए हैं। AAA प्रिपेयर हो गया है, फंड्स जो उनको रिलीज़ हो रहे हैं और हमें होप है कि जल्दी ही हमारा यहाँ पर मैनीफोल्ड और ऑक्सीजन प्लांट दोनों चीज़ों से एक चीज़। जिले डोडा से तोलक थान वाले लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदि कस्बस मज इंतजामिया तरफ चनाब वैसे दूर करने बापत कईया हैंड पंप नस्ब करने आमत, ताहम यमन हिंज रश रावट करने आमत यम किन यम पंप नाकार सपद। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करने आमत हैंड पंपन हिंज शहर पर करने हवाल गि कदम तुलने इन युद्ध जन सह मकसद पूरे सपद यम बापत यम नस्ब करने आए। आज कोई 2-4-5 साल पहले लगाया है सर, 2 महीने चला उसके बाद ये बंद हो गया, किसी ने नजर गुजारा। बहुत गरीब लोग हैं सर, कहाँ खरीदेंगे पानी सर? 10 रुपए की 20 रुपए की बोतल सर पानी पीते के लिए। यहाँ पीएचई वालों ने स्कीम में इतना पैसा खर्च करती है, गवर्नमेंट किस लिए करती है? अब गरीब आवाम के लिए, पब्लिक के लिए। जब यही स्टैंड नहीं है तो क्या फायदा है इस स्टैंड का? इसके अगर देखभाल करें, इसको रिपेयर करें, इसको पानी चलाएं, लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ये हैंडपम्प की बात है, पाइपों की लीकेज देखो, ये तारें देखो, BSNL ने अपनी लगाई है, केबल ने तो यहाँ कुछ नहीं है। वही हाल इन हैंडपम्प्स का है। हालांकि इससे योमिया डोडा टाउन में हज़ारों लोग, 10 हज़ार लोग इन हैंडपम्प से जो है फ़ायदा होता था उनको, लेकिन बंद है, क्या करेंगे? कोई मानता ही नहीं। काफ़ी पैसा इन पे खर्चा गया है। नहीं, जब रकम खर्च होती है, जब इनाग्रेशन होती है, तब तो ये बड़े ऐलानात करते हैं अब ये होगा, अब इसका ये डायमेंशन है, वो डायमेंशन है, लोगों को ये फ़ायदा होगा, वो होगा, लेकिन फिर यही हाल है आपके सामने है। अब हम तो मायूस नहीं, हम मायूस हैं। हम कहते हैं यार करना है तो करो, नहीं करना है। अब हमने इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है, टू बी वेरी ऑनेस्टली। हमको होप ही जब नहीं है। पीर की गली मज कायम जियारत बाबा शेख अजीज संदो खदमो तरफ शिकायत बावान वन आमद यदि तम पत्म कईया काल पे आस्तान आलियच निगरानी करान, ताहम वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों तरफ तिमन अमि नश ममानियत करने आमत यम किन तिम आवलनस मज हेना आय। खदमो तरफ इंतजामिया मंग करने आमत अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युद्ध जन तिमन बुथन वल मुश्किल दूर करने तक खदमत गुजार यमन की वारिया टाइम गो तथस चलावन कि मुसाफिर हज खदमत तथस कर। अचानक यव कि लॉकडाउन गो कह टाइम ये खुलेम तन अम ब्रो तीचा आमदनी कि कह इंसानस रोपये 50 या 20 मिलान, बस अमे अलाव न कह यव पे लज फस्ट पे गाड़ी पकने कि कह टाइम गो वक्फ बोर्ड वल आय तमो नी तथस
कि सील करित पेटी यथ पेट लुक चलावन यथ पे लंगर शरीफ चलावन बाकी लोग बकरवाल गुजर लखन उहद खर्च मतलब मन चाय तथ लगन बाकी वारिया कह हिसाब किताब सह अमी खतर अमी पेट मज तुलन सह चलावन कर सा वक्फ बोर्ड वाल इंसाफ तुम खचन सा तुथस तुम अगर 14 तान बंद थो कि तुम थन अथस पन्नस नफरस ते पीर पंजाल हम के वहाँ के मुजौर थे क्योंकि हमारा दादा भी था, बाप भी था, परदादा भी था। आज तक इसी तरह गुजरते रहे, चाय बनाते रहे, लोगों को बुलाते रहे, खिदमत लोगों की करते रहे। आज भी करते हैं इंशाअल्लाह, आज भी करेंगे भी और करते भी हैं। आज हमें वक्फ बोर्ड हम जानते नहीं हैं, अचानक आई कोई पालती तो उन्होंने वहाँ उसको जो ताले सेल किया है, करने के बावजूद उसकी हिफाजत कौन करेगा? और हमें धमकी देते हैं कि अगर किसी ने तोड़ा तो आपको नहीं छोड़ेंगे। भेज दें वहाँ 14 तारीख तक वो हमारे साथ वहाँ खड़े रहें और उसकी हिफाजत करें। हम कैसे करेंगे? आज अभी बर्फ़ पड़ जाए तो या अभी कुछ भी हो जाए तो हम कहाँ बाहर खड़े रहेंगे? तो नाजरीन खबरनामा दियो इजाज़त, खुदा सवाल।